गुड मॉर्निंग इंडिया। चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी 7 देशों के नेताओं की मौजूदगी में ली संविधान की शपथ। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मुइजू भी बने साक्षी। मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद ली ईश्वर के नाम की शपथ। राजनाथ साह और गडकरी बने कैबिनेट मंत्री। नड्डा और शिवराज को भी मिली मंत्रिमंडल में जगह। नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन का सक्रिय राजनीति से संन्यास। कहा, मेरे खिलाफ चलाए गए प्रचार अभियान ने बीजेडी को हार दिलाई, इसके लिए माफी। नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण सेरेमनी में शामिल हुए रजनीकांत। कहा, लोगों ने मजबूत अपोजिशन खड़ा किया, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छे संकेत। शपथ ग्रहण से पहले संभावित कैबिनेट से मिले मोदी 100 दिन के रोडमैप पर की चर्चा। पेंडिंग योजनाओं को पूरा करने का दिया निर्देश। दिल्ली में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले हुआ टेररिस्ट अटैक। श्रीनगर के रियासी में श्रद्धालुओं को ले जा रही बस पर आतंकी हमला। राजस्थान में आज शुरू होगी प्री मानसून की बारिश। अगले 3 दिन 6 जिलों में रहेगा असर। आज 11 जिलों में बरसात और ओले गिरने का अलर्ट। इंदौर में ट्रेन में मिले युवती के शव के टुकड़े। ट्रॉली बैग में धर दूसरे थैले में मिला हाथ और कमर के नीचे का हिस्सा। यूपी और एमपी समेत 7 राज्यों में आज हीटवेव का अलर्ट। मुंबई पहुंचा मानसून। महाराष्ट्र और कर्नाटक में 2 दिन भारी बारिश का अनुमान। मोदी के शपथ ग्रहण में आए 7 देशों के लीडर्स पहली बार भारत पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू मेहमानों की सुरक्षा में तैनात किए 2500 जवान। नवीन पटनायक बोले, हार के लिए पांडियन की आलोचना गलत। वे उत्तराधिकारी नहीं, लेकिन उन्हें इनकी ईमानदारी के लिए याद रखा जाएगा। मणिपुर के जिरीबाम में 2 पुलिस चौकियां और 70 घर जलाए। एसपी का तबादला। 200 उग्रवादी मणिपुर में घुसपैठ की फिराक में। राजा भैया पर ब्रजभूषण बोले, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यूपी में सीटें कम क्यों आई, इस बार बोलूंगा तो घातक हो जाएगा। ममता बोली, इंतजार करें, कुछ दिन बाद इंडिया गठबंधन बनाएगा सरकार। कहा, एनडीए सरकार अवैध, कौन जानता है 15 दिन में क्या होगा। नीतीश नायडू वाले, मोदी की गारंटी से बीजेपी को मिलेगा धोखा, बोले सुब्रमण्यम स्वामी। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं माफी चाहती हूं, लेकिन गैर संवैधानिक और गैर कानूनी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकती। मेरी शुभकामना देश के लिए रहेगी। पाकिस्तानियों को गन्ने के जूस की तरह निचोड़कर टैक्स वसूलेगी शहबाज सरकार। 4.67 लाख की आमदनी पर देना होगा 45% कर। नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी पर हमला। बोले, मैं स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाता हूं कि युवाओं की आवाज को दबने नहीं दूंगा। शपथ से पहले संभावित मंत्रियों से मोदी की मीटिंग। बोले, 5 साल का रोडमैप तैयार। 2047 तक भारत को विकसित बनाना होगा लक्ष्य। नरेंद्र मोदी की शपथ से पहले भड़की कांग्रेस। जयराम रमेश बोले, एनडीए मतलब नरेंद्र डिस्ट्रक्टिव एलायंस। भारत से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा बर्ड फ्लू का केस। डब्ल्यूएचओ ने कहा, कोलकाता से आने वाली बच्ची पाई गई संक्रमित। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मोदी पर शपथ से पहले साधा निशाना। बोले, अधर में जो अटकी हुई है वो कोई सरकार नहीं। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहली बार बनेंगे केंद्र सरकार में मंत्री। संविधान समर्थकों में उत्साह की लहर। ओडिशा में बीजेडी की करारी हार के बाद वीके पांडियन ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास। हिंसा को बढ़ावा देना स्वीकार्य नहीं। इंदिरा हत्याकांड वाले खालिस्तानी पोस्टरों पर कन्नाडा की मंत्री ने जताया विरोध। भाजपा संघ कब टिकेंगे, नीतीश और नायडू। वर्ल्ड मीडिया को भी दिलचस्पी। एनवाईटी ने लिखा, राजा की तरह संसद आने वाले मोदी अब संविधान की शरण में। रूस में पुतिन की दोनों बेटियां इकोनॉमिक समिट में दिखी। डिफेंस और साइंस पर दिया भाषण। अमेरिका ने दोनों पर 2022 में लगाया था बैन। पाकिस्तान के पीएम ने चीन जाकर उठाया कश्मीर का मुद्दा। जिनपिंग बोले, एक तरफा फैसले नहीं ले सकता भारत, यूएन चार्टर से निकाले हल। इजराइल ने हफ्तों तक की बंधकों को छुटाने की प्लानिंग। बमबारी के बीच गाजा की 2 इमारतों में घुसे सैनिक। कमरों में बंद इजरायलियों को किया रेस्क्यू।
व्हाइट हाउस के सामने 30,000 फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। बाइडेन का खून से सना मुखौटा लेकर बोले, गाजा में मेरे बच्चों की चीख इन्हें डराएगी। पाकिस्तान में आतंकवादियों को मिल रही सुरक्षा कर्मियों से ज्यादा सैलरी। खदान की सुरक्षा के लिए सरकार आतंकियों को दे रही हफ्ता, इनमें BLA और TTP शामिल। इस हफ्ते शेयर बाजार में दिख सकती है स्थिरता। नई सरकार महंगाई समेत 6 फैक्टर्स तय करेगी बाजार की चाल। पिछले हफ्ते हुआ था काफी उतार चढ़ाव। भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हराया। T20 वर्ल्ड कप में सबसे छोटा स्कोर डिफेंस किया। बुमराह और अर्शदीप बने हीरो।